होली का समय था। एक पति पत्नी जो कि स्कूटी पर सवार होते हैं और अपनी 8 साल की बच्ची के लिए कलर लेने के लिए मार्केट निकलते हैं और तभी अचानक से एक कार आती है और वह टक्कर मारती है स्कूटी पर और उसके बाद एक ऑटो पर टक्कर मारती है, जिसके बाद वह महिला उस स्कूटी से गिरकर उसी कार के आगे घिसलने लगती है। कम से कम 200 मीटर जाती है वह महिला और फिर उसकी मौत हो जाती है। तभी कार चला रहा युवक उतरता है गाड़ी से और चिल्लाता है अनदर राउंड और कहता है निकिता और फिर बोलता है ओम नमः शिवाय। आखिर उस युवक ने ऐसा क्यों बोला और उसके पीछे वजह क्या थी और जिसमें से वह महिला एक मर जाती है और जो उसमें घायल हुए थे 7 लोग, जिसमें से 3 लोगों की हालत बहुत ही गंभीर है। और फिर पता चलता है 1 महीना पहले भी उस लड़के ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया था जिसके कारण से उसको जाना पड़ा था थाने के अंदर, मगर फिर लिखित शिकायत के बाद उसने क्षमा मांगा, फिर उसको छोड़ दिया गया था। आखिर ये कौन था रक्षत चौरसिया जिसने इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया? और इस मामले में 3 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए जाते हैं। आखिर उनका कसूर क्या था और उस आरोपी के खिलाफ क्या सजा होगी और आखिर उसने ऐसा क्यों किया? पूरा मामला इस वीडियो में है, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तभी आप समझ पाएंगे कि होली की रात उस शहजादे ने ऐसा क्यों किया था जिसके कारण से एक की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए और 3 जो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं और पूरा प्रयास करते हैं, और जो आपका तथ्य हो तो वह वीडियो के कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है गुजरात का एक इलाका है वडोदरा, और उसी के पास एक जो वहाँ पर पास में इलाका है जिसका नाम है करोली बाग, जो कि पॉश इलाका है। और उसी के पास ही एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है आम्रपाली कॉम्प्लेक्स। और तभी 13 तारीख यानी 13 मार्च 2025 रात के तकरीब 11:15 पर एक कार जो कि काले रंग की, जिसका नाम था पॉक्स वैगन कार, जो कि तेज चली आ रही थी सड़क पर दौड़ते हुए, तभी वह एक 3 व्हीकल पर टक्कर मारती है। उसके बाद एक स्कूटी जो कि आगे चल रही थी वह उसमें ठोकती है, जिसके बाद वह महिला स्कूटी सवार जो पीछे बैठी थी वह उसी गाड़ी के आगे आती घसीलते हुए कुछ मीटर तक चली जाती है। जो आसपास के लोग देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं। तभी वह कार रुक जाती है और एक युवक जो कि ड्राइवर के सीट के बगल में बैठा था वह उतरता है और जो युवक कहता है ये पागल है, मैंने कुछ नहीं किया, ये गाड़ी यही चला रहा था, सब कुछ इसी ने किया है। अब फ़ौरन ही वहाँ पर भीड़ जमा होने लगती है और तभी जो कार चला रहा युवक उतरता है, कार से झिटकता है हाथ और बोलता है अनदर राउंड अनदर राउंड, और कहता है अंकिता अंकिता। उसके बाद बोलता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तभी जो आसपास की भीड़ वाले थे उस युवक को पकड़ते हैं और मारने पीटने लगते हैं। तभी पता चलता है कि एक जो महिला जिसकी टक्कर से मौत हो गई है वह थोड़ी दूर पर पड़ी है, तड़प रही है। और जब उसको पुलिस वाले तुरंत फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं और लोगों की मदद से जब उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है तब तक पता चलता है उस महिला की मौत हो गई है। और उस महिला की उम्र 37 साल है, जिसका नाम है हिमाली पटेल, और जो कि 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 गंभीर हैं, जो कि पास के अस्पताल में सबको पहुंचाया जाता है और प्राथमिक उपचार दिया जाता है, जिसमें से 5 लोग तो ठीक ठाक थे और जो 3 लोग थे वह गंभीर स्थिति में थे। और तभी पता चलता है जो कि एक शख्स जो ड्राइवर के बगल में बैठा था उसका नाम था प्रियांशु चौहान, जो कि फरार हो गया है। अब जिस कार से एक्सीडेंट होता है उस कार का नंबर था GJ06 RA6879, जो कि डिऑन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के पास की है। और जो
उसका मालिक है वो कंपनी के 3 लोग मालिक हैं, और जो प्रांशु चौहान जिसके पिता उसी कंपनी में काम करते हैं, तभी कंपनी वालों ने उसके पिता को कार दी थी, जिसके लिए उनका लड़का प्रांशु चौहान वह कार लेकर आया था। और अब बताते हैं रक्षित चौरसिया कौन है या कहाँ का रहने वाला है और गुजरात में वहाँ क्या कर रहा था। जो रक्षित चौरसिया है वह उत्तर प्रदेश प्रयागराज का रहने वाला है, और उसने कुछ दिन पहले यानी कुछ साल पहले ही इंटर की पढ़ाई प्राप्त की थी, और उसके लिए वह पहुंचता है गुजरात के MS यूनिवर्सिटी लॉ स्टूडेंट की पढ़ाई करने के लिए। और जो कि 1 महीना पहले कहा जाता है फतेहगंज में यह एक फ्रेंड के साथ पहुंचता है एक आवास के बाहर, वहां खूब हंगामा करता है। तो वहां के रहने वाले एक वकील साहब थाने में फ़ोन करते हैं और इस युवक के खिलाफ एक लिखित तहरीर देते हैं, जिसके बाद इस युवक को पकड़ा जाता है। मगर कहा जाता है कि इसने क्षमा याचना मांग ली थी वहाँ के लोगों से, जो कि इसने उपद्रव मचाया था, तो इसको छोड़ दिया जाता है। जो इसके ऊपर केस था वह समाप्त कर दिया जाता है। अब उस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जो उसका दूसरा युवक था जो फरार था, पुलिस ने उसको भी पकड़ा और उनसे सख्ती से पूछताछ की। तो उस युवक ने बताया कि वह एक होली समारोह में गया था और उसने कोई ऐसा नशा नहीं किया था। और उस युवक रक्षित चौरसिया ने बताया कि वह गाड़ी जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चला रहा था, तभी अचानक उसके सामने गड्ढा आता है। गड्ढा आ जाने के बाद जो गाड़ी के एयर बैग दोनों खुल जाते हैं, जिसके बाद उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, और फिर उसकी गाड़ी टक्कर मारती है एक 3 व्हीकल में, और उसके बाद एक स्कूटी में, जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है। और जो पुलिस वाले उस युवक को इंटरव्यू कराने के लिए लेकर आए थे, और जो तीनों पुलिस वालों को जब पता चलता है प्रशासन के एक अपराधी को ऐसे सार्वजनिक इंटरव्यू नहीं करा सकते हैं, तभी पुलिस वाले उन तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर देते हैं। तभी वह युवक यह कहता है कि जो मृतक महिला है मैं उससे परिवार से मिलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने गलती की है, और जो वो सज़ा देंगे वह मंजूर है। आखिर जो महिला मरी है, आखिर उसकी सज़ा उसको क्या मिलेगी जिस युवक ने मारी है। और जो पुलिस ने रक्षित चौरसिया के खिलाफ तमाम संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है, जो धाराएं हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं। कौन कौन धाराएं लगी हैं। जो उसका प्रांशु चौहान दोस्त था, क्या वह भी इस सज़ा में उसका साथ देगा, क्योंकि वह बगल वाली सीट में बैठा था, क्योंकि जितनी सज़ा उसको मिलेगी उतनी सज़ा उसके दोस्त को भी मिलेगी, क्योंकि वह उस समय साथ में था। हालांकि ये बात दूसरी है कि गाड़ी वो चला रहा था कि वो बैठा था। हालांकि गाड़ी प्रांशु चौहान यानी उनके पिता की थी, तो इसीलिए उन लोगों को सज़ा मिलना लाजमी है। जो गुजरात की पुलिस ने जो धाराएं लगाई वह धारा यह है 105 जो कि गैर इरादतन हत्या, जिसमें 5 साल तक सज़ा है और या तो उम्र कैद भी हो सकती है। और जो दूसरी धारा है वह 281 6 महीना जेल 1000 रुपये जुर्माना है। और तीसरी धारा है 125/1 6 महीने जेल है 5000 रुपये जुर्माना है। और 125/B जिसमें 3 साल सज़ा है और 10,000 रुपये जुर्माना है। और 324/5 जिसमें 5 साल तक सज़ा है 1 लाख जुर्माना है। और मोटर व्हीकल अधिनियम 288 के तहत 177 184 धारा और लगाई गई हैं। इतनी संगीन धाराएं हैं। अब पुलिस इसमें सख्ती से अगर पेश आएगी या अन्य जो एविडेंस है वह कलेक्ट करेगी तो इनका जमानत मिलना भी मुश्किल है। और क्योंकि इन्होंने एक ऐसा बड़ा अपराध किया है जो कि एक्सीडेंट से जो लोगों की मौत हुई है वह काफ़ी में दुर्भाग्यपूर्ण है। और सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि इस युवक ने पहले भांग का नशा किया था, जिसके लिए यह डर के मारे ओम नमः शिवाय और अनदर राउंड बोल रहा है। क्योंकि आदमी ये शब्द तभी बोलता है जब उसका दिमाग संतुलन काम नहीं करता है। आपका कमेंट में कुछ भी सुझाव हो तो दे सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए सुराग के साथ। जय हिंद, जय भारत।